हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल का। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग काम करते हैं, इसको ना डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसका वैल्यू निकालने, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे, बीच में माइनस का चिन्ह होता है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2, बीच में माइनस, ये हो जाएगा 4 × यहाँ पे हो गया -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना कितना हो गया 4, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 4 एकम 4, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8। इसका आंसर आ गया 8। क्वेश्चन नंबर 1 है एग्जाम्पल का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ भी यहाँ पे अंक ना देके वेरिएबल दिया हुआ x दिया हुआ है, यहाँ भी वही काम करेंगे। ये डिटर्मिनेंट को डेल्टा से डिनोट करते हैं हम लोग। तो डेल्टा बराबर x इंटू एक्स क्या हो जाएगा आपका x², बीच में माइनस, यहाँ हो जाएगा x+1 इंटू हो जाएगा x-1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग आगे, x² माइनस a+b इंटू a-b। फार्मूला लगा दीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए। फार्मूला लगाइएगा तो a+b इंटू a-b का फार्मूला, यहाँ पे फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर a+b इंटू a-b। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x² माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो गया x² माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 का स्क्वायर 1। दिस कैंसिल, इसका मान आ जाएगा 1। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये 3×3 ऑर्डर का, यानी 3 रो हैं इसमें और 3 कॉलम है। 3 रो है 3 कॉलम है। तो किसी भी इसका साइन होता है, किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम से चल के डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाता है। और जिधर ज़्यादा जीरो उधर से ही चलने में ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, इसका होगा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे साइन है इसका प्लस है, इसका माइनस है, इसका क्या है प्लस। यहाँ देखिए है। तो यहाँ पे ना 4 से चलेंगे तो जिस एलिमेंट से चलते हैं ना, जिस एलिमेंट से चलेंगे उसका रो एलिमेंट डिलीट हो जाता है और कॉलम एलिमेंट डिलीट हो जाता है। डिटर्मिनेंट में बात याद रखिएगा, जिस एलिमेंट से चलते हैं उसका रो एलिमेंट डिलीट और कॉलम एलिमेंट रो डिलीट और कॉलम डिलीट। तो ये बच जाएगा आपका -1 × 1, ये हो जाएगा आपका, लिख देते हैं -1 × 3, और ये जगह 4 × 4 और 1। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू ये हो जाएगा -1, 4 3 जा 12। तो हो जाएगा आपका 4 गुने -13, गुना करेंगे तो -52 हो जाएगा। अब ऐसे भी निकालिएगा तो इसका साइन क्या होता है प्लस, तो +1 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, गुना नहीं लिखिए इसको 3 0 1 0। इसके बाद यहाँ पे -2 से चलेंगे, इसका प्लस होगा, इसका माइनस, इसका प्लस। -2 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट। तो ये हो जाएगा आपका -1 0 -1 0 और 4 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पे हम लोग +4 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट। तो हो जाएगा 1 -1 3 -1 3 4 1। सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 × 0 0, 1 × 0 0, ये 0 हो गया आपका, -2 -1 × 0 0, 4 × 0 0, इस हो गया 4 इंटू ये -1, ये 4 3 12, ये -12। ये 0 सब 0 हो जाएगा। ये +4 इंटू -13, गुना करेंगे तो कितना -50। दोनों का आंसर क्या है सेम। तो आसान क्या है यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा जीरो जिस रो या जिस कॉलम में हो, उसी रो या उसी कॉलम से चलने पे क्वेश्चन आसान हो जाता है, बहुत जल्दी बन जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर है 4। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम क्या बताएं कि जिस रो या जिस कॉलम में चलिए, देखिए उधर जीरो है कि नहीं है। यहाँ जीरो फर्स्ट रो में भी हो जाएगा जीरो और फर्स्ट कॉलम में हो जाएगा। तो फर्स्ट रो से चलेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होता है, इसका माइनस, इसका प्लस। तो जीरो से चलने से कोई फ़ायदा नहीं, इससे चलेंगे तो माइनस साइन अल्फ़ा से चल रहे हैं, इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट। तो बचेगा माइनस साइन अल्फ़ा और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन बीटा और ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा,
ये हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फ़ा। जिस एलिमेंट से चलते हैं इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो हो जाएगा आंसर यहाँ पे माइनस साइन अल्फ़ा 0, ये हो जाएगा कॉस अल्फ़ा और माइनस साइन बीटा। इसका वैल्यू निकाल देंगे, माइनस साइन अल्फ़ा गुना करेंगे, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, इसमें गुना करें माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा माइनस ये हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, गुना करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस, इसमें गुना करेंगे तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा, इसका चिन्ह माइनस इसका प्लस, कट जाएगा तो आंसर 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हम लोग का। अगला क्वेश्चन हम लोग का 5 नंबर एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन है 5 नंबर। यहाँ पे कह रहा है इफ़ है डिटर्मिनेंट ऑफ 3x x1 दिया इज इक्वल टू 3 2 4 1 देन फाइंड x, यानी यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी LHS और RHS दोनों लेकर चलेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम क्या हो जाएगा 3 माइनस x गुना बीच में कथी का चिन्ह हो जाएगा माइनस, x गुना x क्या हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एकम 3 माइनस 4 दूना 8। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 8 घटाएंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ से क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5, ये प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो यहाँ से x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर कितना हो जाएगा 8, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट से निकलेगा 8 तो हो जाएगा ये इसका चिन्ह होगा प्लस माइनस 2√2। x का 2 को मान आएगा, प्लस में आएगा वो माइनस में आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का एक्सरसाइज का आ गया क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.1 है NCERT का, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसको ना डेल्टा से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 गुना -1 बीच में माइनस हो जाएगा, और 4 इंटू ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग ब्रैकेट देके, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 एकम 2, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 पचे 20, तो 20 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 18। अगला क्वेश्चन हम लोग का NCERT के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, यहाँ भी इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, गुना करेंगे कॉस गुने कॉस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस पहले से है बीच में माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और साइन गुने साइन ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर है 2, यहाँ ध्यान दीजिए, इसको भी डेल्टा से डिनोट करेंगे, गुना करेंगे इसमें इससे, तो लिख सकते हैं हम लोग पहले x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बीच में माइनस हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये फार्मूला है आपका a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा आपका, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, ए का काम कौन कर रहा है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू अब प्लस बी क्यू तो 1 का क्यू हो जाएगा, ये फार्मूला होगा ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू 1 का क्यू 1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये कटने वाला है नहीं तो आंसर हो जाएगा एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो प्लस 2, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 3, इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स में दिया है 1 2 4 2 देन सो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए LHS, हमारे पास LHS में क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, तो ये मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स रहता है उसी का हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट के अंदर कोई कांस्टेंट रहे तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ईच एलिमेंट में करते हैं सब में,
तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4 दूना 8, ये 2 दूना 4, ये आपका हो जाएगा। सब में मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू निकाल लीजिए। ये डेल्टा बराबर हो गया, चाहे LHS ही चल रहा रहने देते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा 8, ये 8 चौका 32, तो ये घट जाएगा, तो हो जाएगा एक दहाई लेंगे 12, 12 में से 8 गया 4, ये बच गया 2, तो -24 हो जाएगा। LHS हो गया। अब RHS में क्या है देखिए, 4 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए है, तो 4 रहेगा बाहर, डिटर्मिनांट इसको चेंज कर लेते हैं, तो 1 2 4 2। देखिए यहाँ पे डिटर्मिनांट के बाहर कोई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको बाद में गुना करेंगे, पहले वैल्यू निकालेंगे। 1 में 2 से करेंगे तो 2, बीच में -4 दूना 8, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू घटेगा तो -6 आ जाएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -6 चौका 24। ये आपका बताइए LHS से बराबर क्या हो गया, RHS प्रूव्ड हो गया। यही दिखाना था हम लोगों की बराबर है कि नहीं है, बराबर है, दिखा दिए। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 4 नंबर, देखिएगा, लिखेंगे LHS। यहाँ पे क्या है, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या है 3 है, तो जितने भी एलिमेंट है सब में कितना से गुना करेंगे, 3 से, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 0 3, उसके बाद हो जाएगा 0 3, 3 दूना 6, 0 0, 3 चौका कितना हो जाएगा 12। हम क्या आपको सिखाए हैं अभी कि जिस एलिमेंट से चल मन करे उससे चल सकते हैं, जिधर ज़्यादा जीरो उधर से ही चले। अगर यहाँ पे साइन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही साइन होता है। तो नीचे चिन्ह देखिए, इसका चिन्ह प्लस माइनस इसका है प्लस, तो जीरो से चलने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो यहाँ पे इससे भी नहीं चलेंगे, इससे भी प्लस 12 से चलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट। तो 3 0 0 3 3 0, ये क्या हो जाएगा 0 3, यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 इंटू मल्टीप्लाई 3 3 9 -0, गुना करेंगे, यहाँ पे गुना करेंगे तो 12 9 1 टोटल से होता है, 12 9 108 हो जाएगा आपका। ये LHS आ गया। अब देखिए RHS क्या है, यहाँ पे यहीं पे बन जाएगा। हम लोग RHS देखते हैं, RHS देखते हैं, RHS में क्या है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो 27 बाहर रहेगा। इसको पहले लिखते हैं 1 0 1 0 1 2, इसके बाद 0 0 4। यहाँ से इसका वैल्यू निकालते हैं, पहले 27 बाहर रहेगा तो इसका वैल्यू निकालेंगे। इसका चिन्ह प्लस माइनस प्लस, तो 4 से चलेंगे तो प्लस 4 से, तो हो जाएगा इसका रो डिलीट और कॉलम गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 -0, तो हो जाएगा आपका 27, 4 एकम 4, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 के 8 8 में 2 और 4 दूना 8 2 10, तो 108 आ रहा है। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका, लिखेंगे हैंस डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, प्रूव्ड हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर है 5 का 1 है, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, इसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा बराबर, यहाँ पे किसी एक रो या किसी एक कॉलम से चल सकते हो। पहले साइन यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जीरो, मतलब कम से कम 1 जीरो होना चाहिए, अधिक से अधिक 2 जीरो, ज़्यादा आसान होता है। तो यहाँ 1 जीरो है तो इसी से चलेंगे। इसका चिन्ह होता है प्लस माइनस प्लस, तो +3 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 -1, यहाँ पे हो जाएगा -5 0। इसके बाद जीरो से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है तो +3 लिखेंगे, तो +3 से इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 -2 और ये हो जाएगा आपका 2 -1 हो गया। इससे इसका रो डिलीट कॉलम, तो -1 -2 2 -1, इसी को सॉल्व कर देंगे तो 3 इंटू गुना करेंगे 2 इंटू, ये 0 है ना, इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो ये है 0 है, ये 0 है आपका, तो गुना करेंगे तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस रह जाएगा 5 एकम 5, +3 इंटू माइनस इंटू माइनस +1, ये माइनस एक और माइनस बीच में होता है, तो प्लस 2 दूना 4, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -15 और +4 1 5 5 6 15, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। अगला क्वेश्चन है ये
ये भी डिटर्मिनेंट क्वेश्चन, इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं। इसमें जीरो है नहीं, जिधर से मन कर उधर से, इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो +3 से चलेंगे। इसका रो डिलेट और कॉलम डिलेट, रो एलिमेंट डिलीट हो जाता है और कॉलम डिलीट हो जाता है, तो हो जाएगा 1 - 2 और 3 1। इसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो 1 - 2 2 1 और +5। इससे चलेंगे तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो 1 1 2 3। यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू, एक में एक से गुना करें तो एक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 दूना 6, +4 इंटू, एक में एक से तो एक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 दूना 4, तो 5 इंटू, एक में 3 से करो तो 3 और 2 एकम 2, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, +4 इंटू कितना हो जाएगा 5, +5 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो 7 तिरका 21, 4 पच्चे 20, 5 एकम 5। इसका आंसर हो जाएगा 5 1 6 2 2 4 46। अगला क्वेश्चन है 3। देखिए यहाँ पे, यहाँ जीरो है, प्लस माइनस प्लस इसी से चल देते हैं। जीरो से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो -1 से चलेंगे। तो इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो हो जाएगा -1 -3, -1 -3, ये हो जाएगा -2 और 0। उसके बाद -1 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो -1 -3 और -2 और 0। उसके बाद +2 से चलेंगे तो रो डिलीट और कॉलम डिलीट, ये हो जाएगा -1 0 और -2 3। सॉल्व कर देंगे इसको, -1 में 0 से गुना करो 0, ये माइनस माइनस के माइनस इंटू माइनस प्लस है, फिर बीच में माइनस होता है, तो 3 दूना 6। इसका -1 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस से रहेगा, तो 3 दूना 6, तो +2 इंटू ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा आपका 0। तो गुना करेंगे तो +6, यहाँ भी क्या हो जाएगा +6, ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6 -6, दिस कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। इधर 0 है, देखो प्लस माइनस प्लस, इधर से ही चल देंगे, डेल्टा बराबर +2 से चलेंगे तो रो डिलीट और कॉलम डिलीट, तो 2 -1 रो डिलीट कॉलम डिलीट, इसके बाद -5 0। इसके बाद 0 से चलने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो +3 से चलेंगे, तो इसका रो डिलीट हो जाएगा और कॉलम डिलीट, तो -1 -2 और हो जाएगा 2 -1। सॉल्व कर देंगे तो 2 इंटू गुना करेंगे तो 0, माइनस हो जाएगा 5 एकम 5, +3 इंटू गुना करेंगे तो 1, -2 दूना 4, तो हो जाएगा 5 दूना 10, ये +3 गुने घटेगा तो -3, तो हो जाएगा -10, ये प्लस इंटू माइनस, -3 3 9, तो इसका आंसर आ जाएगा -19। अगला क्वेश्चन हम लोग का 6 नंबर कर है, मैट्रिक्स दिया हुआ डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो ये बहुत ही ईजी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं। इसको चेंज कर देते हैं। सबसे पहले डेल्टा बराबर लिखो, यहाँ पे 1 1 2, उसके बाद 2 1 3, उसके बाद 5 4 9। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका चिन्ह प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, तो +1 से चलेंगे। इसका रो डिलीट और कॉलम डिलीट, गुना करेंगे तो हो जाएगा 9, -4 3 12। डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, -1 से चलेंगे, रो डिलीट कॉलम डिलीट, रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 9 दूना 18, -5 3 15। उसके बाद +2 से चलेंगे तो इसका रो डिलीट कॉलम डिलीट, तो 4 दूना 8 और -5 एकम 5, तो हो जाएगा 1, ई घटेगा तो -3 हो जाएगा, 1 ई 18 में से 15 घटेगा तो ये 3 हो जाएगा, +2 इंटू 8 में से 5 गया तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, -3, ये भी हो जाएगा -3 और 3 दूना 6, तो -6 और +6, ये कट जाएगा तो 0। अगला क्वेश्चन है, कर फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है।
तो LHS RHS दोनों को सॉल्व करेंगे। 2 एकम 2 माइनस 5 चौका 20 इजिकल टू, इस गुना करेंगे तो 2x², 6 चौका 24, तो ये घट जाएगा तो -18 इजिक्वल टू 2x² माइनस 24, तो यहाँ पे -18 प्लस 24 इजिकल टू 2x², एक घटेगा तो ये हो जाएगा 6 इजिकल टू 2x²। यहाँ से हम लोग x का मान निकालना है तो लिखेंगे 2x² इजिकल टू 6, 2 3 6, यहाँ से हो जाएगा आपका x बराबर ±√3, यानी x का जो मान होगा +√3 और एक होगा -√3 हो गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी x का वैल्यू निकालना है। LHS भी लेकर चलेंगे और RHS भी लेकर चलेंगे। गुना करेंगे 2 में 5 से तो हो जाएगा 5 दूना 10, 4 3 12 इजिकल टू x में 5 से गुना करो तो 5x माइनस ये हो जाएगा 6x, यहाँ घटेगा तो -2 इजिक्वल टू, ये घटेगा तो -x, x माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है हम लोग को, यहाँ से यहाँ भी x का मान निकालना, गुना करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 18 दूना 36 इजिक्वल टू 6 में 6 से करेंगे तो हो जाएगा 36 माइनस 18 दूना 36, तो x² माइनस 36 इजिक्वल टू 0, तो x² इजिक्वल टू माइनस से इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस, तो x बराबर ±√36, यहाँ से x का मान आएगा +6 और एक -6 आ जाएगा। आपका एक्सरसाइज 4 इंड हो गया है। विथ एग्जाम्पल बता दिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छा से रिवीजन कर लेना है, एक बार बना लेना है अच्छी तरह से। इसके आगे हम लोग लाएंगे 4.2 का क्वेश्चन, विथ एग्जाम्पल लाएंगे।